नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कृषि इंजीनियरिंग पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पौधों को लगने वाले 16 तरह के जो पोषण तत्व रहते हैं, उनमें से जो दो माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट उनके बारे में। तो ये जो 16 तरह के पोषण तत्व रहते हैं, उनमें से जो तीन रहते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीन तरह के जो न्यूट्रिशन रहते हैं वो पौधे जो है एनवायरमेंट से इजीली एब्सॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो बाकी के जो रहते हैं, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बोरॉन, आयरन, कॉपर, ये जो रहते हैं बाकी के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट 6-7 तरह के, तो ये वो नहीं ले सकते। तो इन्हें हमें उन्हें एक तो ज़मीन से देना पड़ता है या फिर ऊपर से फॉलियर स्प्रे करके। तो उनमें से एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जैसे बोरॉन। ये जो है ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। और ये जो मैंने आपको दिखाया है, जो पैकेट दिखा है, 1 kg का पैकेट है, ये इफको कंपनी बनाती है। और ये क्या करती है, बाहर तुर्की से जो इंपोर्ट करके बनाती है। जो इसका जो 1 किलो का जो पैकेट आता है वो 250 रुपये तक आपको मार्केट से मिल जाएगा। और इसका जो केमिकल नेम है, जो बोरॉन 20% आता है, इसका केमिकल नेम है डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट टेट्राहाइड्रेट। और इसके साथ ही साथ इसका जो स्प्रे करना पड़ता है आपको, 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर लेके आपको अपने जो पौधों के ऊपर है स्प्रे करना पड़ता है। उसकी डिफिशियंसी और स्थिति देखकर पौधों की कैसी है, तो उसके हिसाब से आपको ये मात्रा जो है वो कम ज़्यादा करनी पड़ती है, 1 से 2 ग्राम तक। और इसके साथ ही साथ जो इको कंपनी और भी दो प्रोडक्ट है उनके, जैसे बोरान का 14.5 मतलब 14% वाला एक बोरान आता है, और एक बोरोफट नाम से आता है 11% 11% वाला। ये आप दोनों ही 3 से 4 किलो प्रति एकड़ में आप इनका सॉइल से आप पौधों को दे सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं जैसे बोरान जो रहते हैं, तो उनमें ये जो डेफिशिएंसी आती है, मतलब कमतरता आती है, तो उससे क्या होता है, जब बोरॉन की डेफिशिएंसी आती है तो उनसे क्या होता है, जो फूल फूल नहीं बन पाते हैं और जड़ों का विकास रुक जाता है। साथ ही साथ पौधों के जो बढ़ने वाले अग्रभाग जो है वो सूखने लगते हैं, और उसके बाद मर जाते हैं वो। और पत्तियों में गठन हो जाती है और कभी कभी मुड़ जाती है, मतलब पत्तियां मुड़ जाती है। और साथ ही साथ क्या हो जाती है, जो पत्तियां बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती हैं, अगर हम उन्हें अगर मुड़ने जाए तो वो टूट जाती है। और जो नई जो मतलब इस तरह से जो डहीनी रहती है, मतलब पुरानी डहीनी रहती है, वो क्या होता है, वो इजीली भंगुर या फिर ब्रेकेबल हो जाती है। और जो जो पौधे का जो बूंदा रहता है या फिर स्टेम रहती है, उसमें क्या होता है, क्रैक दिखाई पड़ती है, क्रैक्स बहुत ज़्यादा। और उससे क्या होता है, पौधा जो है पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। और इन माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से क्या होता है, जो पौधा अच्छी तरह से जो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है। और साथ ही साथ उसकी जो हमारी जो क्रॉप की जो क्वालिटी और प्रोडक्शन है वो दोनों तरह से कम हो जाता है। और जो हमारे जो फल और फूल रहते हैं उनकी अच्छी तरह से क्वालिटी नहीं होती है, जो अगर और इसी वजह से हमें वो जो है मार्केट में अच्छा भाव नहीं मिलता, क्योंकि हम ए ग्रेड के जो है फूल और जो फल रहते हैं हम उनका प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर अच्छी तरह से वो अगर चोखा माल निकला तो ही हमें पैसे मिलेंगे ना मार्केट से, और तभी हम उनको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो यूरोपियन कंट्री थे वहाँ पे। और इसीलिए जो है आपको पता ही होगा, अभी हालांकि न्यूज़ है कि इसराइल के साथ हमारे हमने जो है वो एग्रीमेंट किया है हमारी गवर्नमेंट ने, कि हमारे जो फल और फूल रहते हैं उनकी क्वालिटी बढ़ सके और हम उनको एक्सपोर्ट कर सके, मतलब बाहर भेज सके यूरोपियन यूनियन में। और इसी तरह से जो बोरान रहता है, जो 16% वाला रहता है, उसे हम बोरिक एसिड बोलते हैं। जो 11% रहता है उन्हें हम बोरैक्स बोलते हैं, और जो 20% वाला रहता है हमें सोल्यूबर बोलते हैं। और ये हमने अभी जो मैंने दिखाया आपको इफ़ो का जो है वो सोल्यूबर है, 20% वाला, वो 250 रुपये। और इसके बाद मैं आपको बताने चला हूँ जो है वो मैक्रो न्यूट्रेंट है। मैक्रो न्यूट्रेंट में जो जो आता है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश, कैल्शियम और सल्फर, ये 5 जो है वो मैक्रो न्यूट्रेंट में आते हैं। तो इनमें से मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कैल्शियम नाइट्रेट जो आता है, महादन कंपनी का है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें कैल्शियम और नाइट्रेट दोनों तरह के कंपोनेंट होते हैं। तो ये आपको 1 किलो का जो पैकेट हो वो 80 रुपये से 120 तक आपको मार्केट में मिल जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट का। तो हमें कैल्शियम की जो क्या होता है, कैल्शियम की अगर डिफिशियंसी रहती है, वो डिफिशियंसी किस तरह से तैयार होती है, अगर हमारे ज़मीन में अगर पानी कम हुआ हो, या फिर क्या हुआ, वो नाइट्रोजन जो है, यूरिया आपने बहुत ज़्यादा डाला हो, तो भी पौधे जो है ज़मीन से वो कैल्शियम इंटेक नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका फॉलियर से स्प्रे करना पड़ता है। तो ये दो तरह के कारण है, उससे वो कैल्शियम की डिफिशियंसी पौधे में तैयार हो जाती है। और इससे क्या होता है, जो कैल्शियम की डिफिशियंसी, और क्या होता है, जो जो भी सॉइल मतलब एसिडिक या सैंडी या क्यूरोस्टर रहते हैं उनमें भी कैल्शियम की डिफिशियंसी रहती है। और इस तरह से वो कैल्शियम नाइट्रेट का 1 kg का पैक है महाधन का, उस पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन इसमें 15.5% मिनिमम है, और कैल्शियम जो है 18.5% मिनिमम है। 1 kg का पैक है, आपको 150 रुपये कीमत है, लेकिन आपको 80 से 120 तक आपको ये मिल जाएगा मार्केट में।
तो हम आगे चलते हैं। जो एसिडिक सॉइल रहती है या सैंडी या फिर कोरस सॉइल रहती है, उनमें भी कैल्शियम का जो है वो कम रहता है प्रमाण। उससे क्या कहते हैं, वो डहिनियाँ जो है वो आसानी से टूट जाती है, मतलब वो उनमें ज़्यादा मतलब लचीलापन नहीं रहता, कड़कपन आ जाता है। तो इसलिए हमें जो पौधों में है वो कैल्शियम का जो है स्प्रे भी करना पड़ता है। और वो कैल्शियम की डिफिशियंसी क्या होता है, कलियाँ और पुष्प अपरिपक्व अवस्था में ही गिर जाते हैं, और जिससे हमारी मतलब जो पौधा है वो कम हो जाती है, और नए पौधों की नई पत्तियाँ सबसे पहले प्रभावित होती है। ये प्राय क्रूप छोटी और असामान्यतः गहरे हरे रंग की हो जाती है, और पत्तियों का अग्रभाग हुक के आकार का हो जाता है। हुक के आकार का हो जाता है मतलब वो पौधों का अग्रभाग जो वो मुड़ जाता है, और तने की जो संरचना है वो कमजोर हो जाती है, मतलब वो तना जो है या स्टेम रहता है वो आसानी से टूट जाता है। और हाँ, जो ये कैल्शियम जो रहता है और मैग्नीशियम रहता है, ये दोनों भी जो पौधों की जो सेल में रहते हैं वो दोनों अपोजिट रहते हैं। मतलब दोनों का जो प्रमाण रहता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का पौधों में अगर सम समान हो तो ही अच्छा रहता है, नहीं तो वो क्या होता है जिसे हमें हम बोलते हैं होमोस्टैटिक बैलेंस में रहना चाहिए कैल्शियम और मैग्नीशियम। उससे क्या होता है, हमारी जो पौधे की ऑप्टिमल ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती होती है अच्छी तरह से। तो इसीलिए अगर आपको ज़्यादा उपज चाहिए, ज़्यादा फल और फूल चाहिए, और अपने पौधों के जो स्थिति जो है वो अच्छी चाहिए, तो आपको इन दोनों का स्प्रे करना पड़ता है। और हाँ, जब भी आप स्प्रे करें तो बोरॉन और उसके साथ आप कैल्शियम नाइट्रेट का ही मिक्स करके आप स्प्रे करें, इन दोनों का अकेले का। इनके साथ आप मैग्नीशियम मैग्नीशियम या फिर सल्फर या फिर फॉस्फेट आप मत मिलाइए, अन्यथा वो जो अभी जो स्प्रे करेंगे वो फट जाएगा, और इसका आपको पौधों के ऊपर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो 10 या 20% मिलेगा रिजल्ट, मतलब आपके पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आप जब भी बोरॉन का आप और आपको डिफिशियंसी दिखती है अपने पौधों के इसमें, तो अगर आपको स्प्रे करना है तो उसमें सिर्फ आप कैल्शियम नाइट्रेट 1 kg ले लीजिए, और बोरॉन ले लीजिए, और उनका आप स्प्रे कर लीजिए। और इस तरह से आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आपकी जो फसल है वो भी आपको बहुत अच्छी शानदार दिखेंगे, और जो फल और फूल है उनका गिरना भी कम हो जाएगा, और ज़्यादा उपज आपको मिलेगी।